हेलो एवरीवन। आप लोग अगर जीएसटी पोर्टल पर अपनी ब्रांच का एड्रेस भी अपडेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ब्रांच का एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, सर्विसेज पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। कोर फील्ड पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। यहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपको क्लिक करना है और इस पेज के बिल्कुल एंड पे आ जाना है। एंड पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की। क्या आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपना यहाँ रखना चाहते हैं? आपको येस पे क्लिक करना है। यहाँ आपका नो होगा, आप येस पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे देन क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ना, यहाँ देखिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन जो है वो एनेबल हो जाएगा। पहले ये ऑप्शन डिसेबल था लेकिन अब एनेबल हो जाएगा। अब आपको ये लिखना है कि कितनी ब्रांचेज आपने ऐड करनी है। आप यहाँ पे 2 ब्रांचेस चाहे 2 ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाएगा और 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर एक ही ब्रांच ऐड करनी है तो जस्ट 1 लिखिए, यहाँ 1 का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे हमें जाना है। जितना आप ऑप्शन लेंगे उतनी ही आपको आगे ऐड न्यू के मतलब उतनी ही फॉर्म्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे वो एबल हो जाए मतलब दिखनी शुरू हो जाएंगी फॉर्म्स। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया ना, ये पेज मेरे पास आ गया। जैसे हम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालते थे सेम इसी तरीके से आपको एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस डालना है। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए, जो भी आपका एरिया है वो एरिया आपको यहाँ एंटर करना है। उस एरिया में आपको यहाँ पे लोकेट करना है अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा। इसको आप जूम कर सकते हैं। एड्रेस को लोकेट करना मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, इसको आपने कंफर्म करना है अपने एग्जैक्ट एड्रेस को। फ्लैट नंबर आप यहाँ खुद से डाल देंगे। क्लियर। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालनी है। यहाँ मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस पूछेगा आपसे कि ये जो आपका एड्रेस है, जो ब्रांच ऑफिस का एड्रेस आपने डाला, ये आपका खुद का है या फिर रेंटेड है। देखिए खुद का है तो आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच करना है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, जो ये प्रूव करता हो कि ओनरशिप आप ही की है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, एनीथिंग। हमारे केस में खुद की है तो हम यहाँ पे म्यूनिसिपल खाता कॉपी अटैच करेंगे। बट इन केस अगर रेंटेड है तो रेंटेड के केस में आपको यहाँ पे कुछ एक डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपको एक तो रेंट एग्रीमेंट देना है, साथ में एनओसी भी अटैच करनी है। रेंट एग्रीमेंट के साथ एनओसी में आपको क्या लिखना है? एनओसी में आप ये लिखेंगे कि जो सामने वाला ओनर है उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके वहां पे बिजनेस चलाने से। क्लियर। साथ ही साथ आपको एक लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल राम ओनर है, राम ने आपके नाम पे रेंट एग्रीमेंट बनवा करके दिया, तो अब आप ये प्रूव करेंगे कि एक्चुअल में राम ही ओनर है, यानी जिस पर्सन के साथ आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है वो पर्सन जेन्युइन है। तो इनमें से कोई भी एक प्रूफ लगाइएगा जो ये चीज प्रूव कर दे कि राम जो है, राम ही इस प्रॉपर्टी का ओनर है। क्लियर। नेक्स्ट आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे डालनी है कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी आप वहाँ कर रहे हैं। कोई बॉन्डेड वेयर हाउस चला रहे हैं, इंपोर्ट है, ऑफिस सेल का बिजनेस है, वेयर हाउस है, होलसेल बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है आप वो बिजनेस क्लिक करेंगे। एडिशनल ऑफिस आपने क्यों बनाया है, ब्रांच क्यों बनाई है, उसका रीजन आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अमेंडमेंट की डेट डालेंगे, देन सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एड्रेस अपडेट किया, ये आपके पास एड्रेस आ गया, नेचर ऑफ चेंज आ गया, एडिशन। अब यहाँ पे लॉक हो गया। बट अगर यहाँ पे मैं 2 एड्रेस की अपडेशन कहती तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू का एक और ऑप्शन आ रहा है, बट हमें यहाँ 1 ही करना है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे करके दिखा रही थी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट वेरिफिकेशन पे जाना है। वेरिफिकेशन के टैब पे आने के बाद आपको ये एप्लीकेशन वेरीफाई करनी है। यहाँ वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ऑथोराइज्ड पर्सन को सिलेक्ट कीजिए, प्लेस आपको यहाँ पे डालना है, देन आपको सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक करना है। आप चाहें तो डीएससी से भी ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ईवीसी से चाहे ओटीपी से भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही आपका एड्रेस अपडेट होगा तो आपको ध्यान रखना है, जब ऑफिसर अप्रूव कर देगा ये एप्लीकेशन तो आपको ये एनेक्सर फाइल करने के लिए आएंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो तो एनेक्सर 7 फाइल करना होता है। अगर आपका ब्रांच एड्रेस हो तो एनेक्सर 8 फाइल करना होता है। विद इन 15 डेज ये अप्रूवल के अंदर अंदर फाइल करना जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ब्रांच के केस में 8 नंबर एनेक्सर फाइल करना है। अब आप पूछेंगे कि मैम ये फाइल कैसे करना है? जब आपकी अप्रूवल आएगी एप्लीकेशन की
तो वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा ये एनेक्सर फाइल करने का। आपको ये एनेक्सर के अंदर जस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, नॉर्मल से एप्लीकेशन होती है, आप इसको फाइल कर लेंगे। अगर आप लोग खुद से फाइल नहीं करना चाहते, हमसे जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट की कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ले सकते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, फाइलिंग के रिगार्डिंग कोई भी आप लोग हमसे प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहें तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जेन्युइन रेट्स पे आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को गाइज ओके कर देना है। ओके करते ही आपके पास ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालिए, वैलिडेट करिए, बिल्कुल इजीली आपका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आपने हमारी वीडियो देख करके एड्रेस चेंज किया तो जरूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। और प्लीज़ हमें सपोर्ट भी कीजिएगा ताकि इस तरीके की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।